हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। आज है 24 जुलाई। 24 जुलाई से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कॉरपोरेट सेक्टर ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम को अपने उद्यम की पेशकश की है? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम को हाल ही में किसने ओला ओला कैब जो है ना, ओला कैब, ठीक है, ओला कैब, उसने क्या करा है हाल ही में, अपने जो बिजनेस होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई स्कीम इन तीनों देशों को बताई है। ठीक है, क्या बताई है बात करते हैं। देखो, देखिए, ओला ने शुरू किया ओला कॉर्पोरेट। तो ओला कॉर्पोरेट कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ कहाँ शुरू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम को ओला कॉर्पोरेट की पेशकश करते हुए अपना उद्यम शुरू किया है। भारत में 10,000 से अधिक कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं वाला ओला कॉर्पोरेट उद्यम ग्राहकों को यात्रा व्यय कम करता है और केंद्रीय बिलिंग प्रणाली प्रदान करता है। बेंगलुरु स्थित यह कंपनी भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में 250 से अधिक शहरों में काम करती है। आई होप सो आपको ओला कंपनी से जो बात है, ओला कॉर्पोरेट सेक्टर से, वो न्यूज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन हैं, जो इस क्वेश्चन का आंसर है जैसे ओला, तो बाकी सारे ऑप्शंस का भी एक क्वेश्चन होगा और ये भी किसी न किसी के आंसर हैं। मेरे कहने का मतलब है हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर से होते हैं। देखिए, बात करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को लेके। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, और वीडियो देख के आपको अगर लगता है कि मैंने कोई करंट अफेयर मिस कर दिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो इसमें रहनी चाहिए थी या कोई भी ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो या मुझे ऐसे इसमें इंक्लूड कर देनी चाहिए थी, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उतने ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और उतने ही अच्छे से हम करंट अफेयर्स को समझ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है फेमपे। तो फेमपे ने क्या किया है? फेमपे ने लॉन्च किया है किशोरों के लिए नंबर लेस कार्ड। देखो, हमारे पास डेबिट कार्ड है, हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, उन सब पे नंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन फेमपे ने क्या किया है, एक नंबर लेस कार्ड वो किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। फेमपे किशोरों के लिए भारत का पहला नियो बैंक है जो बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना अपनी अनूठी यूपीआई आईडी के माध्यम से और यूपीआई और P2P लेन देन करने की अनुमति देता है। देखिए, मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। देखिए, ये कार्ड है, ठीक है, इस पर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ एक चिप है और एक स्कैनर है, ठीक है, जिसको स्कैन करा जाता है यूपीआई आईडी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में थी हमारे सीसीआई ने कृष्णापट्टनम पोर्ट अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी दी है। सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अलंकित लिमिटेड। तो अलंकित लिमिटेड ऑप्शन में क्यों लिया हुआ है मैंने? देखिए, यूटीआई के साथ करार। क्या है यूटीआई? यूटीआई देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड भारत में एक सरकारी इकाई और वित्तीय सेवा प्रदाता है, ठीक है। यूटीआई के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हमारे न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, अलंकित लिमिटेड ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की है, ठीक है। तो अलंकित अब अपने सभी सुविधा केंद्रों पर नागरिकों को डिजिटल रूप से पूरे भारत के लिए पैन कार्ड सेवाएं प्रदान कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाल ही में सीबीआई जनरल इंश्योरेंस अपना एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो डिस्कस करते हैं इसको। किसको नियुक्त किया है हाल ही में सीबीआई जनरल इंश्योरेंस ने अपना एमडी और सीईओ? देखिए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने पीसी कांडपाल एमडी एंड सीईओ, क्या है पीसी काम, प्रकाश चंद्र कांडपाल को, ठीक है। याद रखना, प्रकाश चंद्र कांडपाल को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपना एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। किसे? प्रकाश चंद्र कांडपाल को। नेक्स्ट ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन में है पी अमूदा। तो पी अमूदा को हाल ही में पीएमओ में संयुक्त सचिव नियुक्त किया है।
तो वरिष्ठ नौकरशाह पी अमूदा को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में संयुक्त सचिव और केशव चंद्र को संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय में के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसमें 2 अपॉइंटमेंट्स बताई है मैंने, एक पी अधुमा की, ठीक है, जिनको पीएमओ के संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, और एक केशव चंद्रा की, जिनको संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सो याद रखना, इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन था हमारा अर्नब चौधरी। तो अर्नब चौधरी ने क्यों है न्यूज़ में? देखिए, अर्नब चौधरी को मिलेगा टुंज मीडिया अवार्ड। क्या है टुंज मीडिया अवार्ड? मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी। आपको एनिमेशन का मतलब पता होना चाहिए, जो आप कार्टूनिस्ट मूवी देखते हो उसे एनिमेशन बोलते हैं। तो लीजेंड ऑफ एनिमेशन, क्या लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? अर्नब चौधरी को, ठीक है। यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। सो नाम याद रखना, अर्नब चौधरी, और उनको कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है हाल ही में? लीजेंड ऑफ एनिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट, और हम फाइनली हमारे लास्ट ऑप्शन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो एमएस इकबाल है। एमएस इकबाल ऑप्शन में क्यों है? रियल एडमिरल एमएस इकबाल बांग्लादेश नौसेना प्रमुख, समझ में आ गया होगा। जो रियल एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल है, उनको बांग्लादेश नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस कर चुके हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस किसे बनाया गया था? प्रकाश चंद्र को। पी अमूदा को बता दिया मैंने, पीएमओ वाला, ठीक है। अर्नब चौधरी को बता चुका हूँ। एमएस इकबाल जो बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख बने गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय ने स्विट्जरलैंड में 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव जीता है? तो कौन है वो महोत्सव? तो वो है पी हरिकृष्ण। पी हरिकृष्ण के बारे में जानते हैं। देखिए, भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णा ने जीता चेस 960, ठीक है। पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव चेस का 960 कार्यक्रम जीता है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद यह बोर्ड पर पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे ऑप्शंस में है राहुल बजाज। तो राहुल बजाज ऑप्शन में क्यों है? देखिए, राहुल बजाज का फाइनेंस में पद त्याग हो गया। क्या मतलब? प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, ठीक है। उनका स्थान वर्तमान में वाइस चेयरमैन संजीव बजाज लेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, तो देखिए, हमारे ऑप्शन में शिखर धवन भी थे। तो शिखर धवन ने क्या किया है? शिखर धवन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? तो देखिए, भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने आईएमजी रिलायंस के साथ विश्वव्यापी विपणन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 2016 में प्रतिभा प्रबंधन प्रभाग के शुभ आरंभ के बाद से आईएमजी रिलायंस ने शानदार गति प्राप्त की है। रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, श्रेयस सहित क्रिकेट के कुछ सबसे रोमांचक शुरुआत को रोस्टर में जोड़ा गया है। तो हाल ही में समझ में आ गया होगा। तो आईएमजी रिलायंस के साथ उन्होंने क्या किया है? साझेदारी की है। नेक्स्ट, हमने डिस्कस करा पी हरिकृष्णा को, जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। राहुल बजाज को डिस्कस कर चुके हैं, जिन्होंने अभी रिटायरमेंट दी है। और शिखर धवन को डिस्कस कर चुके हैं। बात करें सोनू सूद की। देखिए, सोनू सूद कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। उन्होंने गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की है, और उन्होंने काफ़ी बसें चलाई हैं, जिनसे जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो मज़दूर फंसे हुए थे, वो अपने अपने घर वापस जा सकें, ठीक है। बात करें इस न्यूज़ के बारे में, तो देखिए, अभिनेता सोनू सूद ने लॉन्च किया प्रवासी रोजगार ऐप। रोजगार ऐप में क्या है? देखो, महाराष्ट्र में अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच लॉन्च किया है। यह प्रवासियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करेगा, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निर्माण,
परिधान, स्वास्थ्य, देखभाल, इंजीनियरिंग, बीपीओ, सुरक्षा, ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़ा हुआ है और 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को इससे प्रवासी रोजगार ऐप से याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में, मैंने आपको बताया हुआ है, उत्तर प्रदेश ने कौन कौन से ऐप लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, वो सारे ऐप आप कमेंट बॉक्स में बताना, जितने आपको याद हो उतने बता देना। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, कमेंट जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, आप आज शायद आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों के नाम डिस्कस करे जा रहे हैं, क्योंकि आज पर्सन्स इन न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों के नाम डिस्कस करे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स, किसको क्या अवार्ड मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो इन्हें किसे बनाया गया है मैं हाल ही में, तो अरुण कुमार को। किसको? अरुण कुमार को। किसका अध्यक्ष बनाया गया है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का। देखिए डिस्कस करते हैं। देखिए, यूआईसी के उपाध्यक्ष के रूप में नामित हुए अरुण कुमार को पेरिस आधारित यूनियन इंटरनेशनल डेस्क कॉमन्स या फिर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिदेशक हैं। कुमार 2020 से 2 वर्ष के लिए इस प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था में काम करेंगे, जिनके कुछ सदस्य में चीन, जापान, रूस शामिल हैं। ठीक है, अगर बात करें अरुण कुमार की, तो देखिए मैं उनको दिखा देता हूँ। ये हैं अरुण कुमार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में है सुमित देव। तो सुमित देव क्या हैं? सुमित देव बने हैं एनएमडीसी के सीएमडी। सुमित देव को देश के लौह अयस्क खनन, देखो लौह अयस्क खनन प्रमुख राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। सिर्फ इतना याद रखना। नेक्स्ट है विक्टर चिज़िकोव का निधन हो गया। विक्टर चिज़िकोव का निधन हो गया। कौन थे विक्टर चिज़िकोव? देखो, रूसी चित्रकार, सबसे पहली चीज़ ये रूस से थे, चित्रकार थे। इनका क्या हो गया है, 1980 के मॉस्को ओलंपिक के शुभंकर को डिज़ाइन किया गया था। शुभंकर क्या होता है आपको पता है ना? मोटो, एक लोगो बनता है, हर ओलंपिक का एक लोगो बनता है, 3 मस्केट्स, है ना, वैसे। तो ये किसने डिज़ाइन किया था? 1980 के मॉस्को ओलंपिक का किसने किया था? विक्टर चिज़िकोव ने। और जिनका देशों के एक समूह द्वारा बहिष्कार किया गया था और जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया है। तो आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों की पुस्तक के चित्रकार विक्टर चिज़िकोव मॉस्को खेलों के लिए 5 ओलंपिक रिंगों के रंगों में एक बेल्ट धारण करने वाली एक भूरी भालू मीसा को बनाने के लिए जाना जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट है हाल ही में डीआरडीओ ने किस देश की आर्मी को ड्रोन प्रदान किए हैं? तो हाल ही में डीआरडीओ ने भारत देश की आर्मी को ड्रोन प्रदान करे हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण कोरिया को भी। ठीक है, तो देखिए भारत से मैं आपको 3 न्यूज़ पढ़ाऊंगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो, भारतीय सेना को मिले भारत ड्रोन। डीआरडीओ ने भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से इंडिजीनियस, मतलब जो इंडिया में बने हुए हैं, ठीक है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करें, ठीक है, तो दिए किसको? भारतीय आर्मी को। क्यों दिए? ये पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा मीन्स एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने में मदद करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट न्यूज़ भारत से क्या है? भारत में मिला दुर्लभ पीला कछुआ। देखिए पीला कछुआ, देखिए सबसे पहले तो आप, हाल ही में भारत में ये मिला है। ठीक है, देखिए पीला कछुआ, ये दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है। देखिए पूर्वी भारत में एक किसान ने एक पीले रंग का कछुआ पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अल्बिनिज्म का उत्पाद है। ठीक है, और इसी की वजह से इनका कलर क्या होता है? पीला होता है। ठीक है, वासुदेव महापात्रा ने कछुए को तब देखा जब वह उड़ीसा के बालासोर जिले के सुजानपुर गांव में अपने खेतों में काम कर रहे थे। तो ये तो पूछेगा नहीं कि किसको मिला और कहाँ मिला, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि प्राणी का रंग एल्बिनिज्म के कारण होता है।
ठीक है। तीसरी न्यूज़ है भारत से, वो है भारत ने किया ध्रुवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण। क्या है ध्रुवास्त्र? तो देखिए, ध्रुवास्त्र को बात करें, भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र के 3 फ्लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विश्व की सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। सो अच्छी बात है, हमारे इंडिया में बनी हुई है, हमारे इंडिया में टेस्ट पूरे हो चुके हैं उस चीज़ के, ठीक है। सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को याद रखना, और उसका नाम ध्रुवास्त्र है, और कहाँ से की गई है? उड़ीसा के चांदीपुर में। दक्षिण कोरिया ऑप्शन में था, और दक्षिण कोरिया से क्या न्यूज़ है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है पहले सैन्य उपग्रह। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। एनेसिस सेकेंड उपग्रह को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के कैप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, WTO में तुर्कमेनिस्तान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया। तो तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर अथवा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यह व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। तो तुर्कमेनिस्तान से क्या न्यूज़ है और WTO में क्या कर रहा है इसके साथ, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, हाल ही में IIT रोपड़ ने किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? तो देखो, आप देख रहे होंगे ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्यों है। ऑप्शन इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो बी भी 2 बार लिख दिया है मैंने, ठीक है। सो ऑप्शन इतने ज़्यादा क्यों? क्योंकि इन सारे स्टेट से कोई ना कोई करंट अफेयर न्यूज़ है, ठीक है। जैसे उड़ीसा से भी है, पंजाब से भी है, कोलकाता से भी, चेन्नई से भी, असम से भी और गुजरात से भी। सो आप सबको क्या करना है, इन सब से आपको, इन सब स्टेट के आपको CM के और इनके गवर्नर के नाम कमेंट बॉक्स में करने हैं कमेंट, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी रिवीजन होगी। आप जब कमेंट कर दोगे तो आप कभी नहीं बोलोगे कि हमने कमेंट किया था, इसके गवर्नर ये हैं, इस स्टेट के CM ये हैं। तो इन सब के गवर्नर और CM के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। मुझे खुशी होगी आप लोग कमेंट करेंगे। तो अब बात करते हैं, हमारे ऑप्शन पे आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हाल ही में IIT रोपड़ ने किस राज्य की सरकार के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में IIT रोपड़ ने पंजाब राज्य सरकार के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ क्या किया? समझौता। तो समझौता ज्ञापन IIT तकनीकी शिक्षा विभाग को गुरदासपुर और फिरोजपुर में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, चामकोट साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्था और 5 सरकारी पॉलिटेक्निक और 10 सरकार ITI को एक अकादमिक संरक्षण बनाने का प्रावधान करता है। समझ में आ गया क्या समझौता है? नेक्स्ट देखिए, कोलकाता क्यों है न्यूज़ में? तो SNBN-CBS कोलकाता ने विकसित किया श्वास यंत्र मास्क, ठीक है। तो SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, तो इसकी फुल फॉर्म है ये सेंटर कोलकाता ने एक सक्रिय श्वास यंत्र मास्क विकसित किया है, ठीक है। इसमें आरामदायक और स्वच्छ सांस के लिए निलंबित कणों के विरुद्ध एक संलग्न और श्वसन वाल्व और फिल्टर है। तो ये N95 जैसा नहीं है कि जिसमें रेस्पिरेटरी की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण को नहीं रोका जा सकता। इसमें सांस लेने के लिए एक अच्छी विधि बनाई गई है और अच्छा फिल्टर लगाया गया है, ठीक है, और अच्छा वॉल्व लगाया गया है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है चेन्नई से। तो चेन्नई में शुरू किया गया प्लाज्मा ब्लड बैंक। तो चेन्नई राज्य में राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 रोगियों के आक्षेपिक प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा के लिए एक प्लाज्मा ब्लड बैंक शुरू किया गया है। इसमें एक बार में 7 लोगों के लिए रक्त प्लाज्मा दान करने की सुविधा है, ठीक है। असम राज्य को ऑप्शन में रखने का सिर्फ एक ही करंट अफेयर न्यूज़ थी। क्या थी? केंद्र देगा 300 करोड़ से अधिक की सहायता। किसे देगा? देखिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है सबसे पहले? गजेंद्र सिंह है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम, जो बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम आई थी,
तो फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत पहली किस्त के रूप में असम को तुरंत 346 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया है। यह बाढ़ प्रभावित असम में राहत और पुनर्वास कार्यों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करेगा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं गुजरात की। तो ऑनलाइन शिक्षा बंद करेंगे 1500 स्कूल। 1500 स्कूल ऑनलाइन शिक्षा बंद कर देंगे तो सर अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? देखिए, गुजरात में लगभग 1500 वित्त पोषित स्कूलों ने 23 जुलाई 2020 को ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करने के बाद आया, जिसमें स्कूल दोबारा खुलने तक सब वित्त पोषित स्कूलों को अभिभावकों से फीस वसूलने से रोक लगा दी गई है। सो ये प्राइवेट स्कूल्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाई अप्रोक्सीमेशन डे किस दिन मनाया गया है? तो देखिए 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया गया है। 23 जुलाई को भी डे मनाया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन 1 जुलाई और 18 जुलाई के डे आप सर्च करो गूगल पे। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, नहीं तो सर्च करके गूगल पे से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि लोगों को भी जानने को मौका मिले, आपको भी याद रहने के लिए। देखो, हमारा आपसे टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना, ठीक है। सो 1 जुलाई और 18 जुलाई को आप गूगल करोगे कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और 22 जुलाई और 23 जुलाई मैं बता देता हूँ इनके। 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। तो पाई की वैल्यू आपको पता होगी। किस किस को मैथ्स याद आ रही है, किस किस की मैथ्स अच्छी है? देखो, मेरी मैथ्स कभी अच्छी नहीं रही, मैं मैथ्स में हमेशा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। सो पाई अप्रोक्सीमेशन डे भी काफ़ी लोगों को आज पता चल रहा होगा कि ये भी डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जुलाई। सो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आई होप सो कि आपको करंट अफेयर्स समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको करंट अफेयर्स समझ में आए, और कमेंट बॉक्स में जिन जिन चीज़ों के लिए मैंने कमेंट करने को बोला है, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।